बिलखुसूस मौलाना अंसार अजीज साहब नकवी दामन बरकतुहू। इस वक्त पूरा मुल्क का मीडिया, मुल्क के अखबार, मुल्क के रसाई, ये मेरा अपना ज़ाती एहसास है। जिस तरह मुसलमानों की हिम्मतों को इन ज़राए के ज़रिए पस्त कर रहे हैं और जिन अखबार, जो रसाई, जो मीडिया या मीडिया के कुछ लोग जिन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया है और जिनका ज़मीर मर जाता है, उनसे किसी किस्म की तवक्को रखना भी मैं समझता हूँ गलत है। लेकिन इस वक्त मैं अपने शहर के, अपनी रियासत के उन मालदारों से गुजारिश करना चाहूँगा जिन लोगों ने मुख्तलिफ तिजारतों में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, वहाँ से नफ़े की उम्मीद और उसी नफ़े की उम्मीद के साथ आगे बढ़ने को जो रियासत के, शहर के मालदार समझ रहे हैं कि ये फ़ायदे की तिजारत है। मैं ऐसे लोगों को गुजारिश करना चाहूँगा, उन लोगों की खिदमत में गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वक्त उम्मत जिस हाल से गुजर रही है, ना कोई हमारा सियासी कायद है जिससे कायद कहा जा सके। और आगे बढ़कर अगर कहूँ तो हज़रत उलमा से बहुत ही माज़रत के साथ, अपनी कम मायगी और कम इल्मी के एहसास के साथ कि इस वक्त हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जिस तरह तमाम तर क़ुव्वतों के साथ उनकी अपनी कौम, उनकी अपनी तंजीमें, उनके अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को उन्होंने मुत्तहिद किया, और इसी इत्तेहाद की वजह है कि कहीं साक्षी महाराज का यह बयान आता है, अब हम कोर्ट का इंतज़ार नहीं करेंगे। कहीं सुब्रमण्यम स्वामी का कोई स्टेटमेंट आता है, उस पर ना इन तंजीमों की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई हो रही है, न उस पर कोई तबसरा हो रहा है। इस मुल्क के हमारे उन बरादरान वतन को सलाम करें जिन बरादरान वतन अदालतों की कुर्सियों पर बैठकर हाशमपुरा के फैसले के बाद मुसलमानों को ये बताया कि इस मुल्क में तुम्हारे साथ हम भी हैं शाना बशाना। ऐसे ही बरादरान वतन की वजह से ये मुल्क हमारा बाकी है, और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बरादरान वतन को अपने एतमाद में लें, दलित लोगों को अपने एतमाद में लें, कुचले हुए लोगों को अपने एतमाद में लें। हम उनके दरवाजे पर पहुँचें। हमारी शादियाँ, हमारी खुशियाँ, हमारा लिबास, हमारे एक्टिविटीज़, हमारी ईदें, इन मौक़ों पर उनको साथ लें। हमारा कोई हिंदू पड़ोसी अगर बीमार है तो हमारा अमल ये होना चाहिए, जो हमारा मजहब हमें सिखाता है, कि हम उसके पास पहुँचें। शादियों में तोहफे देने का तो मिजाज बहुत है, हालांकि बीमार उसका सख्त ज़रूरतमंद रहता है, लेकिन मिजाज नहीं है। शादियों में कवर देते हैं, हॉस्पिटल में कोई कवर नहीं देता, कोई दवाई नहीं देता, जाते हैं, देखते हैं, आ जाते हैं। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा मौलाना अंसार अजीज साहब की इस चैनल के ज़रिए कि इस मुल्क के मुसलमान, ये वक्त है, हमारे अकाबिर ने जो किया वो हम कर नहीं पाएंगे। उतनी हिम्मतें ना हमारे पास है, ना उतना तक़वा हमारे पास है, ना उतना तवक्कुल हमारे पास है, ना वो सलाहियतें हमारे पास हैं। बस ये लिबास है, अल्लाह ताला ने इस लिबास की लाज रखी है तो लोग अपने सामने बिठाते हैं, वरना मेरा अपना ज़ाती एहसास ये है, मैं ऐसा हूँ शायद मैं खुलकर आ जाऊँ तो कोई थूकेगा भी नहीं। ये उन अल्लाह वालों की तवज्जुहात कि इस मुल्क में आज भी उलमा की थोड़ी बहुत कदरदानी है, लेकिन हमारे अकाबिर ने जो किया वो हम नहीं कर पाएंगे। ना हमारे पास सलाहियत है, ना ताकत है, ना तक़वा है, ना तवक्कुल है। आज हर शख्स अपने आप को लीडर समझता है, फॉलोअर नहीं समझ रहा है। और उनका जो पॉजिटिव पॉइंट है हमारे पीएम का या उनकी तंजीमों का, उनके पास लीडर एक ही है, सब फॉलोअर्स। भागवत जी पर आप नजर डालें, पीएम भी अगर है, ऐसे कार्यकर्ता वो भागवत के सामने जाएगा। हमारा एक कॉर्पोरेटर अभी सियासत की पहली सीढ़ी पर कदम भी नहीं रखता, वो समझता है कि मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ। अब एमएलए एमपी की क्या बात करूँ।
तो इस वक्त करंट मीडिया, प्रिंट मीडिया जिस तरह हकाइक पर पर्दे डालकर अपनी मजबूरियां, जिन पैसों में अपना जमीन बेचा गया है वो उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं। नमक हलाल असल में और नमक हराम है। तो थोड़ी सी तब्दीली के साथ एक ताने के तौर पर अर्ज करूंगा कि नमक हलाल की मजबूरियां भी होती हैं। तो इस जाविये से सारे चैनल्स, अखबार, रसाइल, हर जगह यही है, मुसलमान ये है, मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान जुआड़ी है, मुसलमान आतंकी है, मुसलमान चोर है। ऐसे नाजुक मौके पर मौलाना अंसार अजीज साहब ने बड़ी हिम्मत करके, जुर्रत करके जिस मैदान में कदम आगे बढ़ाया है, मैं शहर के, रियासत के तमाम मालदारों से गुजारिश करूंगा। उमूमन लोग कहते हैं कि मस्जिद को देने में सवाब है, मदरसे को देने में सवाब है। मैं पूरी जिम्मेदारी से इन उलमाए किराम की मौजूदगी में अर्ज करना चाहूँगा, किसी स्कूल के बच्चे को आप पेंसिल भी दिलाते हैं तो उस पर भी सवाब मिलेगा। तो मैं अंसार अजीज साहब से इस उम्मीद के साथ कि जो खिदमत अल्लाह ताला आपसे ले रहे हैं, ये पहली सीढ़ी है, यहाँ कुर्बानियाँ मांगती हैं, ये सीढ़ी कुर्बानी मांगेगी। कुर्बानी की बहुत सारी किस्में होती हैं, अब वो आप पर डिपेंड करता है कि किस तरह की कुर्बानी आप देंगे। लेकिन जब अल्लाह ताला इन कुर्बानियों को कबूल करके ऊंचाई पर, बुलंदी पर जब आपको ले जाएगा, आप कभी ये ना भूलें, इतनी बुलंदी पे न चले जाएं कि नीचे के लोग नजर ना आए। ये मेरी गुजारिश है। और इस वक्त जो उलमा आपके साथ हैं, या शहर के जो दानिश्वरान आपके साथ हैं, जो तंजीमें आपके साथ हैं, इनको हमेशा जहन में रखें। और ये जो मीडिया है, ये सबसे बड़ा हथियार है मौलाना अंसार साहब, सबसे बड़ा हथियार है। इसी के जरिए आप हकाइक ला सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, NDTV के रवीश कुमार को जब नहीं छोड़ा गया, इतना मजा हुआ सहाफी। और आज सहाफत का क्या डिफिनेशन सहाफी हजरत पेश करते हैं मुझे नहीं मालूम। सब बिके हुए, सब बिके हुए। और हर चैनल ऐलान कर रहा है कि हमारा चैनल नंबर 1 पर है। आज तक भी वही ऐलान कर रहा है, जी भी वही ऐलान कर रहा है। तो फिर नंबर 2 पे है कौन? और वहाँ आने वाले और आजकल जो मौनत, जो डिबेट हो रहे हैं और चैनल पर, मैं तो जुमा में कहा, मैं यहाँ भी मैं अपना दामन नहीं बचा पाऊंगा। वो उलमा उस पैनल में जाते ही क्यों हैं जिनको अलीफ बा का इल्म नहीं। एक पैनल में बीजेपी का एक जिम्मेदार है, तर्जुमान है, इसको पर्सन है, संबित पात्रा, गालिबन एक मौलाना को बोल रहा है, अजी शंकर जी सुने, बोलकर ये कह रहा है हिंदुस्तान में तुम्हारे बाप दादा सब हिंदू ही थे, उन्हीं के औलाद हो तुम, राम ही के औलाद हो तुम, शंकर हो। बेचारे इतना बोल नहीं पाए कि हम सब औलाद आदम है, आदम मुसलमान थे, ये बोल नहीं पाए। सिंपल इज दैट। तो पैनल में ऐसे लोग आते हैं, और अगर कोई बोलने वाला आ गया चैनल पर, जैसे वो FIR के हमारे इलियास गालिबन उनका नाम है, वो जब बोलने आते हैं तो इतने वेल ट्रेंड है वो एंकर। ठीक है, मैं समीर बादरा जी आपके पास पहुंचता हूँ, आप अरे यार कमाल है, आपने उनसे सवाल किया है, जवाब नहीं ले रहे हैं, उस टॉपिक पे बोल नहीं पा रहा है, वो उसे बोलने नहीं दिया जा रहा है। और जब वो सही जवाब आ रहा है, मालूम हो रहा है पब्लिक इतनी बेवकूफ भी नहीं है, लेकिन जब वो वहां आते हैं तो एंकर सीधे संबित पात्रा के पास जाते हैं। ये चैनलों का हाल है। और अखबार, अब मैं शहर के अखबार क्या बताऊं, इस शहर में हक कहकर जीना भी मुश्किल है। मैं समझता हूँ जी कर बताना ये उससे ज्यादा मुश्किल है। बहरहाल मैं मौलाना अंसार अजीज साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला हासिदीन के हसद से बचाकर, नजर बद से बचाकर अल्लाह ताला तरक्कियों के फैसले फरमाए, आफियत के साथ अल्लाह ताला इसमें मजीद तरक्की अता फरमाए। मैं इस मौके पर आपने मुझे याद किया, मैं बहुत मशकूर ममनून हूँ। और हमारे दरमियान जनाब अजीज साहब तशरीफ फरमा है, जिन्होंने अपनी गज़लों से नवाजा, अच्छी आवाज़ के मालिक हैं हमारे जनाब फैया साहब और दूसरे उलमाए किराम तशरीफ फरमाए। सबका मैं ममनून मशहूर हूँ। समा खराशी पर माज़िरत के साथ वाक़िअ